हेलो फ्रेंड्स, एवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राम बाबू। आज मैं फिर से एसएससी जीडी का सामान्य ज्ञान और जागरूकता एवं हिंदी से संबंधित प्रश्न लेकर के आए हैं। दोस्तों अगर हमारे यूट्यूब चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इसका 80 प्रश्न का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बैंक खातों के सभी धारकों को का जीवन बीमा प्रदान करती है। तो कितने रुपए का जीवन बीमा प्रदान करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 लाख रुपए का जीवन बीमा प्रदान करती है। दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है वो 9 मई 2015 को शुरू की गई थी और ये 18 से 50 साल तक के उम्र के नागरिकों के लिए ये योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर अपनी आधारशिला रखे जाने के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अहसानाबाद। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंबल नदी जो है यमुना नदी की एक सहायक नदी है। यमुना नदी के बारे में बात करें दोस्तों तो यमुना नदी जो है यमुनोत्री से निकलती है और ये जो है प्रयागराज में आकर के मिल जाती है। यमुना नदी के जो प्रमुख सहायक नदियां की बात करें तो जिसमें हो गया चंबल नदी, सेंगर नदी, छोटी सिंधु, बेतवा और केल नदी जो है यमुना नदी की मुख्य रूप से सहायक नदी है। अगला सवाल है कि क्यों चोटे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सलमान रुश्दी। अगला सवाल है कि क्योटो प्रोटोकॉल नियम के तहत 6 प्रदूषकों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परफ्लोरोकार्बन। दोस्तों परफ्लोरोकार्बन जो है ये क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो था ये जापान में एक हुआ था क्योटो नामक शहर में और ये 11 दिसंबर 1997 ईस्वी को अपनाया गया था और इसे मुख्य रूप से जो लागू किया गया था वो 16 फरवरी 2005 से क्योटो प्रोटोकॉल जो है पूरे विश्व में लागू किया गया था। इसके अंतर्गत जो दोस्तों 6 गैस को रखा गया था जैसे जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन परत। ये मुख्य रूप से 6 गैसें जो थी वो क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत रखा गया था। अगला सवाल है कि भारत में शास्त्रीय भाषा की दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिल जो है ये पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली भाषा है। अगला सवाल है किस देश के सहयोग से गीतांजलि साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस देश के सहयोग से यह प्रदान किया जाता है। गीतांजलि पुरस्कार की बात करें तो गीतांजलि साहित्य पुरस्कार जो है दोस्तों ये 2012 से शुरुआत की गई है और ये जो है फ्रेंच भारतीय साहित्य पुरस्कार है और जिसकी स्थापना की बात करें तो मोहसिन हैचट्रोडी फाउंडेशन और CHG अर्थ ग्रुप जो भारत में एक होटल है के द्वारा यह की गई थी। इस पुरस्कार का जो नाम जो है दोस्तों नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता का संग्रह है गीतांजलि उसी पुस्तक के नाम पर यह रखा गया है। और जो गीतांजलि पुस्तक के बारे में बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 ईस्वी में। और जो गीतांजलि पुस्तक की प्रकाशन कब की गई थी तो 1910 ईस्वी में गीतांजलि पुस्तक की प्रकाशन की गई थी। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस खेल के साथ सुल्तान अजलान शाह कप संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हॉकी के साथ यह संबंधित है।
हाँ, जो हॉकी शहर संबंधित कप के खेल के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा दोस्तों महाराणा रंजीत सिंह कप, आगा खां कप, स्वामी रंगा कप, बेटन कप, ध्यानचंद कप, इंदिरा कप, नेहरू कप और सुल्तान अजलान शाह कप और सिंधिया कप आदि ये शामिल है हॉकी से संबंधित। और जो हॉकी का जो स्थापना जो है दोस्तों ये कब हुआ था, तो FIH फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी की स्थापना जो है दोस्तों 1884 ईस्वी में की गई थी। अगला सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद किस वर्ष सृजित किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1998 ईस्वी में यह सृजित किया गया था। और इसका पहला सलाहकार जो थे दोस्तों वो ब्रिजेश ब्रिजेश मिश्रा थे। अगला सवाल है कि भारत में मूल्य वर्धित कर किस वर्ष में लाया गया था। तो भारत में मूल्य वर्धित कर जो दोस्तों वैट VAT वैल्यू एडेड टैक्स को हिंदी में मूल्य वर्धित कर बोला जाता है दोस्तों। तो वैट जो है भारत में 2005 ईस्वी में लागू किया गया था, 1 अप्रैल 2005 को। और जो पूछा जाए कि वैट सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था, तो वैट जो सबसे पहले फ्रांस देश में लागू हुआ था। और कब हुआ था, तो 1954 ईस्वी में फ्रांस में लागू हुआ था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने हरिताहरम के नाम से एक वृक्षारोपण कार्यक्रम लागू किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना राज्य ने यह लागू किया है। इसे कब लागू किया है, तो 3 जुलाई 2015 को ये लागू किया गया है तेलंगाना राज्य के द्वारा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील एक ऐसा एकमात्र विटामिन है जिसे कई वर्षों तक यकृत में संग्रहित किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है दोस्तों। अब विटामिन B12 जो है हमारी यकृत में कई कई महीनों तक संग्रहित रहता है। और ये इसका कार्य मुख्य रूप से जो होता है हमारे शरीर को स्वस्थ एवं संतुलित कार्य करने की प्रणाली में बेहद ही ये आवश्यक होता है। अगला सवाल है कि पतेती या पश्चाताप का दिन कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण दिन है। तो यह सही उत्तर हो जाएगा इसका पारसी धर्म का कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण दिन है। पतेती या पश्चाताप का दिन इन लोग नव वर्ष के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की लड़की से ब्याह किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया था। चंद्रगुप्त प्रथम को महाधिराज की उपाधि से भी नवाजा गया है। अगला सवाल है कि स्पीति नदी निम्नलिखित में से किस नदी का सहायक नदी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सतलुज नदी का जो है स्पीति एक सहायक नदी है। सतलुज नदी की सहायक नदी की बात करें तो इसका मुख्य रूप से बसपा, स्पीति, नुगाली खंडा एवं स्वान नदी जो है सतलुज नदी का सहायक नदी है। सतलुज नदी के बारे में बात करें तो सतलुज नदी जो है वो मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से निकलती है। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई पूछा जाए तो 4600 मीटर समुद्र तल से ये ऊंचा है। अगला सवाल है कि कजली पेंटिंग जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध रखती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान से। दोस्तों कजली पेंटिंग जो है वो काजल से बनाया जाता है और इसमें हाथ और कपड़े का प्रयोग करके ही पेंटिंग किया जाता है, इसलिए इसमें ब्रश का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला सवाल है कि भारत में कृषि उत्पादों के लिए मौजूद मंडियों को एकीकृत करने के उद्देश्य से बना एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई नाम एक पोर्टल बनाया गया जिसमें किसानों के सहायता के लिए यह है किसान
ई पोर्टल पे जा करके अपने अनाज को ऑनलाइन बिक्री कर सकता है। अगला सवाल है कि फॉलिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेरोइग्लूमेटिक अम्ल। वैसे फॉलिक अम्ल जो है दोस्तों विटामिन B9 या फोलासिन या फोलेट के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने टॉक बैंक के नाम से एक ब्रेल कीबोर्ड विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गूगल ने विकसित किया है। अगला सवाल सामान्य हिंदी से है दोस्तों। यहाँ पे अथवा दिया हुआ है, जिनको 20 नंबर इंग्लिश स्ट्रांग है तो 20 नंबर इंग्लिश कर सकते हैं, हिंदी स्ट्रांग है तो हिंदी अपना ऑप्शनल चुन सकते हैं। तो पहला सवाल है दोस्तों कि 61 से 64 तक में दिए गए अनुच्छेद में रिक्त स्थानों को उचित शब्द द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त विकल्प को चुनिए। तो दोस्तों यहाँ पे 4 विकल्प दिया हुआ है, यहाँ से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला लिखा हुआ कि जीवन में सफलता और विफलता मन के कारण मिलती है, मन में दृढ़ संकल्प शक्ति निरंतर कार्य में जुटाए रखती है, इस बहुधा सफलता मिल जाती है। मन की, फिर खाली स्थान है यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया हुआ दोस्तों। मन की जब कार्य करने के दौरान ही व्यक्ति को निर्बल बना देती है, उसमें निराशा का संचार कर देती है। तो यहाँ पे मन की, यहाँ पे 4 ऑप्शन दुर्बलता, अबोध या निष्प्राणता या कोमलता। तो इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मन की दुर्बलता। मन की दुर्बलता जब कार्य करने के दौरान ही व्यक्ति को निर्बल बना देती है, तो उसमें निराश का संचार कर देती है। तो फिर खाली स्थान है परिणाम, परिणाम, परिमाण, परिणाम, संप्रमान या प्राण। तो में सफलता की हाथ लगती है। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा परिणाम। तो परिणाम में सफलता ही हाथ लगती है। जब कभी भी कार्य करते हुए व्यक्ति का तन, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, तेज, शिथिल या कार्यशील या गतिशील। व्यक्ति का तन शिथिल हो जाता है तो बुद्धि की हार मान जाती है। तब मन की, यहाँ पे 4 ऑप्शन है दोस्तों। तब मन की 4 ऑप्शन अराजकता, संकल्प, भ्रमित या विकल्प। तो यहाँ पे हो जाएगा संकल्प। जब मन की संकल्प शक्ति तन में अपार ताकत जगा देती है तो बुद्धि को भी परख बना देती है, कार्य क्षेत्र में विजय प्राप्त हो जाती है। तो अब 61 के जो दोस्तों जो खाली स्थान था 61 में अबोध होगा, 61 में अबोध, सॉरी 61 में दुर्बलता होगा ऑप्शन ए, और 62 में परिणाम होगा और 63 में शिथिल होगा, चौथा में संकल्प होगा। अगला सवाल है कि 65 से 66 तक निम्नलिखित 2 में 4 विकल्प दिए गए, इनमें से एक सही वाक्य है, सही वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर जो रहेगा दोस्तों, ऐसे पढ़ करके कौन सा इसका सही होगा विकल्प के अनुसार। तो उसने बुद्धिमानी का कार्य किया, उसने बुद्धिमानिता का कार्य किया, उसने बुद्धिमानीय का कार्य किया। तो इसका सही सेंटेंस जो होगा दोस्तों, उसने बुद्धिमानी का कार्य किया होगा। अगला सवाल है कि 66 में इसे भी चुनना है दोस्तों कि तुम चलो हम आता हूँ, तुम चलो मैं आता हूँ, तुम चलो मैं आता हूँ, मैंने आता हूँ, तुम चलो स्वयं आता हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग जो सही सेंटेंस जो है दोस्तों, इसका हो जाएगा तुम चलो मैं आता हूँ। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्चारण में उत उपसर्ग है। अगला सवाल के अभय युद्ध शब्द में कौन सा उपसर्ग है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा अभी उपसर्गी है। अगला सवाल है कि 69 से 71 तक निम्नलिखित प्रश्नों में मुहावरे कहावते के अर्थ स्वरूप 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला सवाल है दोस्तों कि आसमान पर थूकना। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आसमान पर थूकना मतलब प्रतिष्ठित व्यक्ति की निंदा करना। अगला सवाल हो जाएगा घड़ों पानी पड़ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शर्मिंदा होना। अगला सवाल है खून खौलना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुत क्रोधित हो जाना। अगला सवाल दोस्तों 72 से 74 तक के प्रश्नों में प्रत्येक शब्द में 4 विकल्प दिए गए, इनमें से एक के परिवाचिक नहीं है, उसे चुनिए। तो इसका सही ऊर्जा का परिवाचिक कौन सा नहीं होगा दोस्तों? तीसरा यहाँ पे चुनना है। ऑप्शन दिया है ओज, स्फूर्ति, उष्मा और शक्ति। तो ऊर्जा का परिवाचिक शब्द कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर जो उष्मा जो है ऊर्जा का परिवाचिक शब्द नहीं है। अगला सवाल है कि कमजोर का परिवाचिक शब्द कौन सा नहीं है इसमें? अशक्त, दुर्बलता, अक्षीण या निर्बल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्षीण जो है दुर्बलता का परिवाचिक शब्द नहीं है। अगला सवाल है बादल। तो बादल का परिवाचिक शब्द इसमें से कौन नहीं है? तो पहला ऑप्शन है अम्बुद, वारिज, जलधर, मेघ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वारिज जो है वो बादल का परिवाचिक शब्द नहीं है। अगला सवाल है दोस्तों कि कपाट शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कपाट शब्द का किवाड़। अगला सवाल है कि घी शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घृत। अगला सवाल है कि भिक्षुक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उक प्रत्यय है। अगला सवाल है कि भौदीय शब्द में प्रत्यय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह। अगला सवाल है कि ग्रामीण शब्द का सही प्रत्यय विन्यास है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्राम जोड़ इन। अगला सवाल है कि द्विगु समास का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोपहर जो है द्विगु समास का उदाहरण है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे यूट्यूब चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।